मेन पुजारी हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि हमें इस मंदिर का इतिहास जानना है। क्या इतिहास है यहाँ का? महाराज नमस्कार, पहले तो अपना परिचय दें। जय हो, बोलो बंदी मैया की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं बंदी से ही हूँ, यहीं से मैया का सेवक हूँ, मैया का पुजारी। आओ आपको बंदी मैया के दर्शन कराता हूँ और मैया बंदी मैया का इतिहास पूरा बंदी सुना है कि वो 1392 से इस मंदिर की स्थापना हुई थी। 1392 तो वो जमाना बहुत पुराना हो गया। हाँ कोई नहीं। महाराज पहले तो आप अपना परिचय दें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेश शर्मा है। मैं मैया जी का पुजारी हूँ और ये बंदी देवी को आपको कहानी एवं मातम बताता हूँ। ये कहाँ से आई और किस जगह से आई और क्या किया इसने। ये बंदी देवी वो है जिस समय देवकी और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता जो जेल में पड़े थे, जो उनके हाथ में बेड़ियाँ पड़ी थीं, वो माँ भगवती बंदी देवी ने बंदी गृह में जाकर और उनको बंधन से मुक्त किया था, इसलिए इसका नाम बंदी देवी रखा गया। आज भी जो बच्चा जैसे और जो कंस के हाथ में कन्या थी योग माया, कहा था कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। वो योग माया जसोदा मैया की बेटी माँ भगवती बंदी देवी। ये है बंदी देवी। आप इनके पीछे देख सकते हैं, ये मैया रानी का स्वरूप, बंदी मैया का स्वरूप है। और माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और भगवान कृष्ण की जो योग माया, जो हम लोग जानते हैं कि योग माया के नाम से, वो यही देवी हैं। और महाराज इस मंदिर का इतिहास कब ये स्थापित हुआ था? ये स्थापित मंदिर तो हुआ था 4000 वर्ष हो गई मंदिर को जी। ये पहले मैया थी हमारी मावन में। तो उस समय मावन में आज से 4000 वर्ष पहले जब अत्याचार होने लग गए थे, तो मैया ने जो एक घासीराम सेठ जी थे, आगरा के रहने वाले थे, तो उनको मैया ने, उनकी कुलदेवी थी ये, तो उनको सपना दिया मैया ने कि बेटा ऐसे ऐसे अब तू महावन में दर्शन करने में आना और तू खड़पड़िया खेड़ा गाँव में आ जाना। तो सेठ जी ने, जो हमारे बुजुर्ग थे उस समय हमारे गाँव के खड़पड़िया खेड़ा में, तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी माता रानी मेरे को सपना दे रही है और आप मेरे साथ थोड़ा चलो सहयोग करो। तो हमारे जो गांव के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा चलो भैया हम भी चलते हैं। तो जैसे हमारा ये आनंद कुंड है, ये मैया आनंद कुंड से प्राकट हुई थी, ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है। तो जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने जैसे थोड़ी बहुत खुदाई की तो माँ भगवती बंदी देवी की मूर्ति प्राकट हो गई उसमें। उसके बाद माँ भगवती आनंदी देवी की, फिर उसके बाद मनुमंशा मैया की। ये बंदी देवी जैसे कोई कर्ज में गिर जाता है, कोई बंधन में बन जाता है, और जैसे कोई कार्य नहीं बनता है और कोई कुछ बंधन करा देता है घर परिवार में कि इसका कार्य नहीं बने कि वो नहीं बने, तो उससे माँ भगवती छुटकारा बिल्कुल दिलाती है। ये इनका महत्व है, ये इनकी कुल देवी। हाँ, बंदी मैया का। ये तो हो गई बंदी मैया। अभी इन्हीं की बहन है आनंदी, इन्हीं की बहन है आनंदी देवी। उनका क्या महत्व है और उनके दर्शन और उनके विषय में और थोड़ा सा महाराज आप बताएं हमें आकर। आपने बंदी मैया के दर्शन किए, अब ये है आनंदी माँ। ये आप देख सकते हैं महाराज जी मैया की सेवा कर रहे हैं। और ये उन्हीं की बहन है स्वरूप, माँ पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्म कुमारी के स्वरूप हैं यहाँ तीनों। ऐसे महाराज ये आनंदी बंदी के बारे में जैसे आपने बताया, तो आनंदी का क्या स्वरूप रहा, क्यों ये भी आई साथ उनके? बोलो आनंदी मैया की जय। ये आनंदी देवी वो है जिस समय योग माया ने कहा था कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो जब कंस को इतना मालूम हुआ, भयभीत हो गया कंस के मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, तो कंस ने अपने राक्षस को ऑर्डर दे दिया कि जाओ आज के जितने भी गोकुल में बच्चों ने जन्म लिया है सभी को मार डालो, जितने भी ये ग्वाल वाल हैं इन सभी को अंग भंग कर देना। तो इधर माँ भगवती बंदी देवी ने माँ भगवती आनंदी देवी से कह दिया कि बहन देख, मैंने तो देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया, और तू जा गोकुल में जाके और नंद बाबा को बधाई दे दे, क्योंकि जैसे बच्चा होता है तो उसके बाद अपने घर पे ही बधाई होती है। तो उसी प्रकार आनंदी देवी ने नंद बाबा के घर पर जाकर भजन गाए, बधाई दी। परंतु जब नंद बाबा प्रसन्न नहीं हुए तो मैया ने कहा कि अब कितनी मधुर बधाई दूंगी कि नंद बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे और जितने भी ये ब्रजमंडल के देवी देवता हैं सब, वो सब प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे। तो जब मैया ने भजन बनाया था कि नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, ये माँ भगवती आनंदी देवी ने भजन बनाया था कि हे नंद बाबा आज आप घर पे आनंद हो गए, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी पधार रहे हैं। मैया ने महिषासुर का वध किया, चंडमुंड का विनाश किया और शुम्भ निशुम्भ मारे माँ भगवती आनंदी देवी ने। आज भी जैसे कोई रोजगार नहीं लगता है, जैसे बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी लगे, रोजगार देने वाली देवी मैया ये आपको जैसे घर परिवार में आनंद करने वाली। पहले आते मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती हमारी ये मनोकामना पूरी करो,
उसके बाद हमारे घर परिवार में आनंद करो। अब वही रूल है, यहाँ पे पहले बंदी मैया के पास जाते हैं, पहले बंधन से मुक्त होते हैं, फिर उसके बाद आनंदी मैया पे आते हैं, आनंद लेते हैं, और फिर जो मनोमंशा मैया है उसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। तो महाराज जैसे आनंद बंदी के दर्शन करने के बाद आप बंदा अपना यहाँ पे माता के अर्जी लगा देता है, मनोकामना पूरी करती हैं, तो उनके विषय में भी और उनके भी दर्शन कराएं दर्शकों को, जिससे कि लोगों को पता चले कि माँ की क्या इतिहास और क्या बारे में। एक बार थोड़ा माता के दर्शन दिखा दो कि ये है आनंदी मैया। महिषासुर को जो मारा था इन्हीं ने मारा था, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की भी ये आराध्य रही हैं, बंदी, आनंदी और मनोकामना। कुलदेवी भी बताया जाता है कि ये कुलदेवी उन्हीं की हैं, भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी हैं। ये बहुत बड़ा इतिहास है इस मंदिर के बारे में, और इस इतिहास को हर कोई नहीं जानता है। और जो महाराज हुआ था वृंदावन में सबसे पहले रात कन्हैया जी का, तो उसमें दादा रानी को सबसे पहले माता रानी ने नाथ की नथुली भेंट की थी श्रृंगार में। इस मैया ने माथे का टीका भेंट किया था अपना। और मनोमंशा मैया जो अभी आपको दर्शन कराएंगे, मनोमंशा मैया ने अंजन द्वारा मैया के काजल लगाया था, श्रृंगार किया था। देवी मैया के दर्शन कराए, आनंदी मैया के कराए। अब हम हैं मनोकामना वांछित मैया के पास। यहाँ मनोकामना पूर्ण होती हैं। महाराज इनका इतिहास और मैया के बारे में और बताएं। बोलो मनोमंशा मैया की जय। ये मनोमंशा मैया वो है जिस समय कंस ने राक्षस को भेज दिया था कि आज के जितने भी गोकुल में बच्चों ने जन्म लिया है सभी को मार डालो, और जितने भी ये गोपी ग्वाल हैं सभी को अंग भंग कर देना, जैसे किसी के नेत्र रहना, किसी की जिह्वा, किसी के कान, किसी के हाथ, किसी के पैर। तो राक्षस ने तो वही काम किया। इधर कन्हैया जी ने मनोमंशा मैया से कह दिया कि मैया जब मैं इस ब्रजमंडल के अंदर अवतार लेके आ गया और तब भी ये ब्रजवासी दुखी रहे तो मेरा आना बेकार। जिससे तो मैं नहीं आता इस ब्रजमंडल के अंदर तो बेचारे ब्रजवासी दुखी नहीं होते, क्योंकि ये मेरे कारण ही तो ब्रजवासी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि राक्षस मामा जी राक्षस भेज रहे हैं, मेरे लिए भेज रहे हैं। तो मैया कहती है कन्हैया जी आप मेरे को आज्ञा दो, और जैसी आज्ञा दोगे मैं वैसा ही कार्य करके आऊँगी। तो कन्हैया जी कहते हैं मैया आप गोकुल में जाओ, सर्वप्रथम राक्षस का वध करो, जो चट्टासुर पहुंचा था सबसे पहले उसका वध करो, और जो मेरी गोपी ग्वाल है वहाँ पे जो जैसी मनोकामना मांगे उनको तुरंत प्रदान करो। तो मैया गोकुल में जाती है, सर्वप्रथम राक्षस का वध करती है, और जैसे गोपी ग्वाल कहते हैं ना मैया हमारे नेत्र चले गए, मैया हमारी जीवा चली गई, मैया हमारे कान चले गए, तो माता रानी उन्हें उसी जगह पर हर चीज़ प्रदान करती है, जब से इसका नाम मनोमंशा देवी रखा गया। आज भी जैसे जो बच्चा जन्म से बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, जो कि डॉक्टर मना कर देते हैं ये बच्चा बोल नहीं पाएगा, आपका सुन नहीं पाएगा, कि देख नहीं पाएगा, तो मैया की कृपा से ज़्यादा तो नहीं, मैं खुद स्वयं गारंटी लेता हूँ कि बच्चा 21 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल साफ बोलने लग जाता है। ये मनोकामना मैया की शक्ति है, और ये आपको पूर्ण विश्वास है कि अगर जो बच्चा बोलता नहीं है वो बोलने लग जाएगा, लेकिन दिल से और भावना से आना पड़ेगा। ये नहीं सिर्फ दिखावे और डॉक्टरी इलाज की तरह आना पड़ेगा। सीधा मैया से कहा मेरे बच्चे को बुलवा देना, ऐसे नहीं बुलवाएगी, अपना भाव होता है। दुर्योधन के यहाँ पे आपने सभी ने देखा होगा कितनी मेवा रखी थी, परंतु ठाकुर जी ने सारी त्याग दी और विदुर के घर जाकर सब्जी खाई थी। तो और विद्रानी को पता भी नहीं थी कि मेरे यहाँ ठाकुर जी आ रहे हैं, और उन्होंने पहली घोषणा कर दी कि आज हम तो विद्रानी के यहाँ पे भी आधे चावल में ही पेट भर गया था, और एक आधे चावल के पीछे उन्होंने 2 लोग को ऐसे ही दे दिए। तो खैर इनके भाव से अगर कुछ करो तो बहुत कुछ होता है। लेकिन लोगों को देखा गया कि सनातन धर्म में अक्सर सिर्फ एक भेड़ चाल, जैसे हम लोग मौखिक बोल देते हैं कि जैसे मैं गया कि यार मैं बंदी देवी दर्शन करने गया था, अरे चल अब के मैं भी जाऊँगा। तो एक ये भी ट्रेंड सा बन गया है, न कि भाव से नहीं, ये तो अपनी वो हो गई, वहाँ पे देखे क्या है, हाँ क्या करना है अपनी। अगर लोग जैसे पहले भी, क्योंकि मैं इस मंदिर पे बहुत साल पहले भी आया हूँ, कच्चा था जब का आया हुआ हूँ, काफ़ी साल बाद आया हूँ, लेकिन मैंने अगर मेरे मन में भाव नहीं है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए 1000 रुपये नहीं 10,000 चढ़ा दूँ, माता स्वीकार नहीं करेगी। क्या ऐसा इस मंदिर का भी कोई महत्व है, और कुछ कोई ऐसी घटना घटी हो आपके जीवन में या आपने किसी से सुनी हो तो वो और बताने का कष्ट करें। देखो अभी एक बम्बई से व्यक्ति आया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था उससे कि तू इनको बच्चे को घर ले जाओ, अब ये बच्चा ठीक नहीं होगा। तो माँ भगवती ने अपना स्वरूप यहीं से धारण करके और बीच जंगल में जाके उनकी गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी में रुकवाने के बाद उनसे बोली कि मेरे को थोड़ा 1 किलोमीटर आगे ले चलो, बिठा ले चलो मेरे को। उन्होंने मना किया कि हम आपको नहीं बिठाएंगे, क्योंकि लेडीज हैं आप, हम कैसे बिठाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को आप बिठा लो। तो उन्होंने, उनकी जो बड़ी बूढ़ी भी थी उसमें, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बिठा लो जी। तो उनको जैसे बैठी उसमें मैया रानी, तो बैठती हंसने लग गई देख के उनको। और वो बोली मैया आप अम्मा ऐसे हंस क्यों रही हो, हमारे मानी मैं यहाँ हंस रही हूँ कि बच्चा आपका ठीक है बिल्कुल, और आप ऐसे रो रहे हो इसके सामने। मानी मैया डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनको घर ले जाओ,
और 2-4 दिन का है, 2-4 दिन सेवा कर लो। किसी ने बताया होगा इसके बारे में, वो क्या ये यहीं के थे? वो नहीं, उनको न किसी ने बताया था, मैया ने स्वयं उनकी गाड़ी पर जाकर। नहीं, वो बॉम्बे से अगर यहाँ आए तो अपने घर के लिए जा रहे थे। अच्छा, घर के लिए जा वो तो अपने घर के लिए जा रहे थे। वो उनको सीधे मुंबई से आ रहे थे, सादाबाद के पास के थे। अच्छा, सादाबाद के पास थे। अच्छा। तो वो सीधा अपना घर जा रहे थे, मान कि अब हम उनको नहीं पता थी कि मंदिर पे ऐसे ठीक होता है। तो मैया रानी उनमें अपना स्वरूप धारण करके, जैसे अपना देवी मैया का और अम्मा का स्वरूप रख के और पहुंच गई उस गाड़ी में, और जाके और उनसे बोली, मान कि आप क्यों रो रहे हो, आपका बच्चा ठीक है। मानी मैया हमारा बच्चा ठीक कहाँ से, डॉक्टरों ने मना कर दिया। वो कहते हैं डॉक्टर इस धरती पे डॉक्टर ही हैं, और कोई धर्म नहीं है, कोई चौकट नहीं है ऐसी। क्या देवी माँ और ये धर्म के हमारे देवी देवता नहीं है? अरे ये भी तो डॉक्टर उन्हीं ने बनाए, हम उन्हीं की शरण में पहुँचे। तो उन्होंने कहा मैया हमको बताओ ऐसा अम्मा, हम उन्हीं की शरण में जाएंगे। जब उन्होंने कहा कि आप सीधा मथुरा जाओ, मथुरा से सीधा आप जाना दाऊजी से सीधे बंदी मैया पे आना, और बंदी मैया पे जाके आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उस समय मैं पाठ कर रहा था मैया का। तो जैसे वो लेके आए बच्चे को, तो 4 जने पकड़ के लेके आए थे, क्योंकि वो चलना बोल कुछ नहीं पा रहा था। तो वहाँ से जैसे बच्चे को लेके आए, तो यहाँ पे बच्चों ने जैसे कहा देखो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उन्होंने कहा पंडित देखो ये कौन आ गया, ये क्या वो हो गई? तो मैंने कोई बात नहीं बेटा आने दो। मैंने उससे बोला, जैसे बुलाया बंदी मैया के पास उस बच्चे को, और कह दिया उनके माता पिता से सभी से कि छोड़ दो मैंने इसको। मैंने उससे कहा देख मैं नहीं समझता हूँ तू डॉक्टर के पास से आया है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं तो देवी मैया का सेवक हूँ, कुछ भी परेशानी होती है इसके सामने कर देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर भी तो इसलिए बनाए। तो मैंने उससे लड़के से कहा, सुन नहीं रहा था वो, कुछ नहीं कर रहा था। मैंने कि अगर तू देख इकला है अपने माता पिता के, अगर तू पैसों की वजह से या किसी भी कारण से अगर तू माता पिता को परेशान कर रहा होगा, तो तुझे तत्काल इसी समय मैया यहाँ से फेंकेगी, सबके सामने फेंकेगी, कोई ये नहीं कि मैं इकला हूँ यहाँ पे। तो उन्हें वो नहीं बोला। बंदी मैया पे मैंने पूजा कराई, तो बंदी मैया ने उसको थोड़ा ठीक किया, जैसे 10% ठीक किया, क्योंकि जो छोटा केस था तो मैया लाख ही था वो। वहाँ से मैंने उसको दर्शन कराए, तो मैंने आनंदी मैया के दर्शन कराए। जब बच्चा थोड़ा सा नहीं ठीक हुआ, पर इतना नहीं ठीक हुआ, क्योंकि मैया तो जब देखती हैं ये दोनों तो बड़ी बड़ी कि जब कोई ज़्यादा केस बिगड़ता है। अब मैंने उससे कहा मैंने भैया देख, अब जो कुछ भी हम पे जो मनुमंशा मैया, अगर इसने तू ठीक कर दिया तो कर दिया, नहीं तो अन्यथा तू कितनी भी दान पुण्य कर लेना, कितना भी कुछ भी कर लेना, तेरा बच्चा ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने दर्शन कराए उसको, जो हमारी माता रानी के चरणों में जल आता है, भगवती मनुमंशा मैया के, उस जल में इतनी शक्ति होती है कि कोई कितना ही बिगड़ा हुआ आ रहा हो, इस देवी के चरणों में जल आता है। हाँ। कब आता है? हर समय जैसे चलता रहता है। मतलब माता रानी का आप एक चमत्कार सुन सकते हैं, इस मंदिर में माता रानी के चरणों से जल निकलता है, ये शायद ही कोई नहीं जानता होगा इस के विषय में भी। यही जल बच्चे को बुलवाता है, जैसे सुनवाता है, आंखों में रोशनी नहीं होती है, यही जल सब कार्य करता है। और जब मनुमंशा मैया जैसे कोई काम बिगड़ जाता है, तो हमारे यहाँ पे भी आज भी जैसे कोई जैसे पशु रखते हैं चाहे और जैसे रखते हैं, कैसे भी परेशानी होती है तो सीधा मैया का जल लेने आते हैं गांव से, और आसपास जैसे जिसको पता है वो सीधा जल ही लेने आता है, और जल छिड़का जाके और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ये है इस माता रानी के चमत्कार, और इन्हीं चमत्कारों की वजह से आज ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये चारों तरफ इतनी भीड़, ये सिर्फ इस चमत्कार की भीड़ है ये। और अगर आप दिल से और सच्चे मन भाव से किसी को चाहते हो तो माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करती हैं। महाराज जी का विश्वास है, हमारा भी विश्वास है, और शायद इन भक्तों का भी विश्वास है, इसीलिए ये यहाँ तक चल के आए हैं। तो वो बच्चा मैंने जैसे उसको पूजा कराई यहाँ पे, तो पूजा कराने के बाद मैंने उसको जहाँ पे झाड़ा लगाते हैं, तो मैंने उसको झाड़ा लगाया, तो पहला भी रिकॉर्ड मेरे साथ में हुआ था, नहीं तो आज तक नहीं हुआ। मैंने बहुत बच्चा बंदे सेवक हूँ मैं, 15-16 साल से सेवा, 15-16 साल का था जब से सेवा में मैया की में वो हूँ। तो मैंने जैसे पहली बार हुआ था, जैसे मैंने एक बार झाड़ा लगा दिया, तो मेरे स्वयं अंदर से भावना हुई थी मैया की कि जैसे झाड़ा होता है मेरे हाथ में चुपका रह गया, जैसे चिपटा रह गया, और अंदर से भावना हुई कि इसको दोबारा फिर झाड़ा दे। तो मैंने जैसे दोबारा उसको झाड़ा दिया, तो फिर झाड़ा तो रख गया दोबारा में, परंतु अंदर से फिर भावना आई, यानी इसको 5 मिनट पीछे तख्त पर उठा दी, क्योंकि यहाँ पे उस समय बहुत भीड़ लग गई थी, पूरा मंदिर प्रांगण भर गया था उसी को देखने के लिए, क्योंकि हमने भी उससे कह दिया था कि आज हम बच्चे को ठीक करके भेजेंगे, चमत्कार करके ही भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैया से भी कह दिया था फेल करके ही भेजेंगे। आज भी मैया रानी, ये मैया साक्षी है इस बात की, और भी लोग बाग साक्षी हैं कि उस बच्चे को मैंने जैसे 5 मिनट के लिए बोला था, तो बच्चा सही 3री मिनट पे खड़ा हो गया अपने आप, ये भी एक चमत्कार है। सुनने लग गया, बोलने लग गया, और अपने आप माता रानी की परिक्रमा लगाने लग गया।